इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में आई धमाकेदार फिल्म सिकंदर की कहानी के बारे में। तो बिना टाइम खराब किए सीधा चलते हैं फिल्म की शुरुआत की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है मोनिका नाम की एक महिला से जो अपने बेटे के साथ फ्लाइट में सफर कर रही होती है। तभी वहाँ आता है अर्जुन, एक अजनबी सा लड़का जो मोनिका को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वह उससे पूछता है क्या उन्होंने पहले कहीं एक दूसरे को देखा है। थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन को याद आता है कि उसने मोनिका को किसी पुरानी अश्लील वीडियो में देखा था। फिर वो एक चाल चलता है, मोनिका के बेटे को उसकी सीट पर बिठा देता है और खुद मोनिका के पास बैठ जाता है। अब अर्जुन मोनिका को ब्लैकमेल करता है, कहता है कि अगर वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई तो वो उसके बेटे को उसकी वो पुरानी वीडियो दिखा देगा। ये सुनकर मोनिका टूट जाती है और बताती है कि उसने वो काम मजबूरी में किया था। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है, वो शादीशुदा है और उसका बेटा भी है। लेकिन अर्जुन को फर्क नहीं पड़ता, वो जबरदस्ती करने ही वाला होता है कि तभी सिकंदर की एंट्री होती है और भाई जैसे ही आता है अर्जुन की धुलाई कर देता है। वह अर्जुन को मजबूर करता है कि वो मोनिका से माफी मांगे। अर्जुन माफी तो मांग लेता है लेकिन ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। पता चलता है कि अर्जुन कोई मामूली लड़का नहीं बल्कि एक बड़े नेता का बेटा है। जैसे ही मंत्री को खबर मिलती है कि उसके बेटे की पिटाई हुई है, वो फौरन प्रकाश नाम के पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और उसे कहता है कि उस सिकंदर को सबक सिखाओ। उसके बाद प्रकाश का ट्रांसफर राजकोट हो जाता है और वो सिकंदर को पकड़ने के लिए पहुंचता है उसके आलीशान महल पर। महल देखकर वो हैरान रह जाता है। उसके साथ ही बताते हैं कि सिकंदर कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि राजकोट का राजा है। लेकिन प्रकाश कहता है चाहे राजा हो या कोई और, देश आजाद हो चुका है, अब कानून सबके लिए बराबर है। इसके बाद प्रकाश की मुलाकात होती है सिकंदर की पत्नी साईश्री से। साईश्री बताती है कि उससे पहले से पता था कि पुलिस आने वाली है, इसलिए सिकंदर खुद ही थाने चला गया है। साथ ही वो प्रकाश को ये भी बताती है कि सिकंदर अक्सर इस तरह के झगड़े कर बैठता है और किसी न किसी को मार मोड़ के घर चला जाता है और शायद इस बार उसे सबक सिखाना जरूरी है। उसके बाद प्रकाश साईश्री की ओवर कॉन्फिडेंट देखकर वहाँ से जाने ही वाला था। साईश्री प्रकाश से कहती है कि पुलिस की गाड़ी सेफ नहीं है, इसलिए वो उनकी गाड़ी में वापस जाए। जब प्रकाश बाहर आता है तो देखता है कि भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। ये सब लोग सिकंदर के सपोर्टर हैं और उन्होंने पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया है। आखिर में प्रकाश उसी गाड़ी में थाने पहुंचता है और देखता है कि वहाँ भी सिकंदर के सपोर्टर में काफी लोग खड़े हैं और सिकंदर उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ मौजूद सीनियर ऑफिसर प्रकाश को डांटते हैं। वो कहते हैं कि इतने सेंसिटिव केस को बिना ऊपर से परमिशन लिए हैंडल करना एक बड़ी गलती थी। पहले उसे अपने सीनियर से इजाजत लेकर ही महल जाना चाहिए था। ये सुनकर प्रकाश का गुस्सा फूट पड़ता है। इसके बाद वो सीनियर ऑफिसर सिकंदर से माफी मांगते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। जब सिकंदर वहाँ से निकल रहा होता है तभी प्रकाश उसे रोककर कहता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, एक मिनिस्टर के बेटे को मारकर। लेकिन सिकंदर बिना डरे जवाब देता है कि ये गलती नहीं थी, उसने जानबूझकर अर्जुन को पीटा क्योंकि वही उसके लायक था। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी प्रकाश के पास साईश्री का कॉल आता है और वो कहती है कि चाहे जो हो वो सिकंदर को जरूर गिरफ्तार करेगा। लेकिन साईश्री उसे साफ शब्दों में कह देती है कि ना तो वो और ना ही उसका मिनिस्टर सिकंदर को हाथ भी नहीं लगा सकता। इसके बाद सिकंदर और साईश्री मिलकर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की एक शानदार पार्टी रखते हैं। इस पार्टी में ढेर सारे लोग आते हैं और हर कोई बहुत खुश नजर आता है। वहीं हमें ये भी पता चलता है कि कुछ लोग सिकंदर को राजा साहब कहते हैं और कुछ उसे संजय कहकर बुलाते हैं। लोग उससे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि सिकंदर हर किसी की मदद करता है और दिल से करता है। पार्टी के बाद जब सिकंदर और साईश्री घर लौट रहे होते हैं तभी साईश्री के पास एक पुलिस वाले का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि सिकंदर पर अटैक हो सकता है, उसकी जान को खतरा है। ये सुनते ही साईश्री थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन सिकंदर उसे कहता है कि चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी बॉडीगार्ड्स के। साईश्री उसे मना करती है कि अकेले न जाए, लेकिन जब सिकंदर नहीं मानता तो वो खुद उसके साथ चल पड़ती है। रास्ते में वो सिकंदर से बातें करने लगती हैं और चुपचाप अपने लोगों को खबर भी कर देती है कि सिकंदर पर हमला होने वाला है। फिर वो सिकंदर से कहती है कि उसे नींद आ रही है और वो आंखें बंद कर लेती है। तभी अचानक कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। सिकंदर तुरंत गाड़ी से निकलता है और उन लोगों से भिड़ जाता है। तभी साईश्री द्वारा भेजे गए लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सिकंदर की मदद करते हैं। हमलावर उन्हें देखकर भाग जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि सिकंदर पीछे मुड़कर देखे वो लोग गायब
गायब हो जाते हैं, जिससे उसे ये नहीं पता चल पाता कि उसे बचाने कौन आया था। साइश्री वहीं झूठ मूठ सोने का नाटक करते रहते हैं ताकि सिकंदर को पता न चले कि साइश्री ने ही उसको बचाने के लिए लोग भेजे थे। अगले दिन जब दोनों बातें कर रहे होते तो साइश्री सिकंदर को बताती है कि उसकी पेंटिंग फाइनली पूरी हो गई है और वो उसे दिखाना चाहती है। सिकंदर खुश होकर कहता है तो दिखाओ, लेकिन तभी उसे कुछ जरूरी काम लग जाता है और वो बिजी हो जाता है। साइश्री थोड़ी निराश हो जाती है। ये देखकर उसका हेल्पर उसे समझाती है कि वो सिकंदर के लिए इतना कुछ करती है, फिर भी उसे पूरा वक्त नहीं मिल पाता। लेकिन साइश्री मुस्कुरा कर कहती है कि वो जानती है सिकंदर उससे बहुत प्यार करती है, बस उसके पास वक्त नहीं होता। रात में साइश्री को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर उसे बहुत खुशी देती है और वो ये बात सबसे पहले सिकंदर को बताने जाती है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है, उन्हें बाहर शोर सुनाई देता है। खदान का मैनेजर भागता हुआ आता है और सिकंदर को बताता है कि कुछ वक्त पहले पंजाब में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें इस्तेमाल हुए बॉम्ब उसी से खरीदे गए थे। किसी अनजान आदमी ने उसे लाखों रुपए देकर वो बॉम्ब्स खरीदे थे, जो दरअसल खदान में काम आने वाले थे। अब यह सब सुनने के बाद सिकंदर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसके मैनेजर की लालच की वजह से इतने सारे मासूम लोगों की जान चली गई थी। लेकिन मैनेजर सफाई देते हुए कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो आदमी टेररिस्ट है। पर सिकंदर का गुस्सा शांत नहीं होता। इसी बीच साइश्री को एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो बताती है कि खदान के मैनेजर को मारने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। असल में ये लोग उसी मिनिस्टर ने भेजे थे, क्योंकि उसे पता था कि अगर खदान का मैनेजर मर गया तो सारा ब्लेम सीधा सिकंदर पर आ जाएगा और फिर मैनेजर कभी वापिस आकर गवाही नहीं दे पाएगा। इसलिए मिनिस्टर ने अपने लोगों को भेजा ताकि वो मैनेजर को खत्म कर दे। अब ये बात सिकंदर को भी पता चल जाती है और वो तुरंत खदान की ओर निकलता है मैनेजर को बचाने के लिए। वहीं दूसरी ओर साइश्री भी अपने टीम को अलर्ट कर देती है कि किसी भी कीमत पर मैनेजर की जान बचानी है। इसके बाद साइश्री भी खदान पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि सिकंदर पहले से ही वहां मौजूद है और दुश्मनों से भिड़ रहा है। इसी दौरान ये भी पता चलता है कि साइश्री ने खदान के अंदर कुछ बॉम्ब प्लांट करवा दिए थे ताकि कोई अंदर आकर मैनेजर को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन जैसे ही वो सिकंदर को अंदर लड़ते देखती हैं, वो घबरा जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। सिकंदर को लगता है कि शायद साइश्री पर कोई हमला होने वाला है, इसलिए वो तुरंत उसकी ओर दौड़ता है। लेकिन जैसे ही वो साइश्री के पास पहुंचता है, वह बम ब्लास्ट हो जाता है। इस हादसे के बाद साइश्री सिकंदर से कहती है कि जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता, सिकंदर और खदान का मैनेजर कहीं दूर चले जाए और लीगल प्रोसेस स्टार्ट करे। सिकंदर उसकी बात मान जाता है और तुरंत निकल जाता है। लेकिन तभी हमें दिखता है कि ब्लास्ट के कारण उड़ती हुई चट्टानों से साइश्री को भी गंभीर चोटें आई हैं। इसीलिए सिकंदर के लोग उसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। जब सिकंदर अपने मैनेजर से बात करता है तो मैनेजर उसे बताता है कि साइश्री हॉस्पिटल में है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, उसे ज्यादा चोट नहीं आई है और वो जल्द ठीक हो जाएगी। असल में ये सब साइश्री की प्लानिंग थी। उसने खुद मैनेजर से झूठ बोलने को कहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं। सिकंदर अपने कामों में व्यस्त हो जाता है, लेकिन एक दिन उसे खबर मिलती है कि साइश्री अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही सिकंदर को बड़ा झटका लगता है। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। साइश्री की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर सिकंदर को बताते हैं कि साइश्री ने मरने से पहले अपने ऑर्गन्स डोनेट कर दिए थे। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाते हैं ताकि आगे का प्रोसेस शुरू हो सके। सिकंदर भी रजामंदी दे देता है। अब सिकंदर अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे गहरा पछतावा होता है कि उसने साइश्री को कभी ठीक से टाइम नहीं दिया। वो सोचता था कि जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब वो साइश्री के साथ वक्त बिताएगा, लेकिन जब अब वक्त देने का वक्त आया तब साइश्री उसके पास नहीं थी। इसी दुख के बीच उसे याद आता है कि साइश्री ने अपने अंग दान किए थे। वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है और पूछता है कि उसके कौन कौन से ऑर्गन्स किसे मिले। डॉक्टर बताते हैं कि उसके लंग्स एक छोटे बच्चे करम को दिए गए हैं, आंखें वैदी नाम की एक महिला को और दिल निशा नाम की एक लड़की को मिला है। ये सभी लोग मुंबई में रहते हैं। ये सुनकर सिकंदर तय करता है कि अब वो मुंबई जाकर इन सभी लोगों से मिलेगा और ये देखेगा कि वो सब सेफ है या नहीं। इसके बाद सिकंदर मुंबई के लिए निकलता है। साथ में उसका मैनेजर और कुछ खास लोग भी जाते हैं। अब जैसे ही सिकंदर मुंबई पहुंचता है, उसकी सबसे पहली मंजिल होती है करम, वही लड़का जिसे साइश्री के फेफड़े मिले थे। जब वो करम की हालत देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। करम एक अनाथ बच्चा था जिसके पास न रहने का छत थी, न कोई सहारा देने वाला। सिकंदर ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता। वो ठान लेता है कि करम की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने देगा। फिर क्या था, सिकंदर करम और वहाँ मौजूद सभी बच्चों को साथ लेकर चलता है। उनके लिए नए कपड़े खरीदता है, ढेर सारा खाना खिलाता है, जैसे किसी मेले में
सबको खुशियाँ बांट रहा हो। इसी दौरान वहाँ एक डॉक्टर आती है जो सिकंदर को बताती है कि ये इलाका असल में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के कब्जे में था। वो यहाँ अपना सारा कचरा डंप करता था और फिर आग लगवा देता था। उसी धुएं की वजह से इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोगों के फेफड़े बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। सिकंदर जब ये सब सुनता है तो उसी वक्त अपने लोगों से कहता है, पता करो ये आदमी कौन है और जितना पैसा चाहिए दे दो, लेकिन ये इलाका क्लीन होना चाहिए। इसके बाद सिकंदर पहुंचता है बेदेही के घर। वही महिला जिससे साइश्री की आंखें मिली थी। वहाँ उसे पता चलता है कि ऑपरेशन करवाने के लिए बेदेही ने अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया था। सिकंदर चुपचाप वो मंगलसूत्र छुड़वाता है बिना अपनी असली पहचान बताए, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि किसी को पता चले कि वो राजकोट का राजा है। वही उसे ये भी पता चलता है कि वैदेही की आर्थिक हालत ठीक नहीं है और वो कोई नौकरी करना चाहती है, मगर उसके ससुर को ये पसंद नहीं। वैदेही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती है, मगर ससुराल के बंदिशों के बीच फंसी है। एक दिन ये सब झेलते झेलते वैदेही आत्महत्या की कोशिश करती है। सिकंदर समय रहते उसे रोक लेता है और उसे समझाता है, अगर तू चली गई तो दुनिया शायद ना रोए, मगर तेरे बच्चे, तेरा परिवार हमेशा अधूरा रह जाएगा। ये बात बेदेही के दिल को छू जाती है और वो संभल जाती हैं। फिर सिकंदर को पता चलता है कि बेदेही बहुत अच्छे पापड़ बनाती हैं। वो अपने लोगों से कहता है, इसका टैलेंट दुनिया तक पहुंचाओ। कुछ ही दिनों में बेदेही के पापड़ों की डिमांड विदेशों तक पहुंच जाती है। वो घर बैठे ही बिजनेस स्टार्ट कर देती हैं और इस बार ससुर को भी कोई आपत्ति नहीं होती। मगर एक और सच्चाई सामने आती है, बेदेही के बच्चे अपने दादाजी से कोई लगाव नहीं रखते। ये देखकर ससुर का दिल टूट जाता है। सिकंदर फिर सामने आता है और उन्हें समझाता है, आप जो सोचते हैं वह गलत नहीं, मगर प्यार और जीत में फर्क होता है। आप अपने डर की वजह से घर की औरतों को रोक रखे हैं, ये सही नहीं। ससुर भी सिकंदर की बातों से सहमत होते हैं और परिवार को खुलकर जीने की इजाजत देते हैं। अब बात आती है निशा की। उसे साइश्री का दिल ट्रांसप्लांट किया गया था, मगर अब उसकी हालत फिर से खराब हो रही थी। जब सिकंदर उसके पापा से बात करता है तो पता चलता है निशा एक लड़के से मोहब्बत करती थी जो उससे प्यार नहीं करता और अब कहीं और शादी कर रहा है। सिकंदर वादा करता है कि वो निशा को टूटने नहीं देगा। फिर वो बन जाता है उसका ड्राइवर, उसकी परछाई की तरह हर वक्त साथ रहता है। उधर अर्जुन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है जिसमें वो मोनिका से माफी मांग रहा होता है। लोग इस पर यकीन कर लेते हैं, मगर अर्जुन के पापा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि वो वीडियो फर्जी है, उसे एआई से बनाया गया है। उसी दौरान सिकंदर भी वहाँ मौजूद होता है और अर्जुन को पता चल जाता है कि सिकंदर अब इसी शहर में है। जैसे ही अर्जुन को सच्चाई का पता चलता है, वह अपने पिता से जाकर सब कुछ बता देता है। उसके पापा गुस्से में आकर कहते हैं कि अब सिकंदर को खत्म करना होगा। सिकंदर भी मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसका मैनेजर बीच में आता है और उसे रोक देता है। वो कहता है कि अगर हमने कुछ भी किया तो मिनिस्टर को ये भनक लग जाएगी कि हम असल में यहाँ क्यों आए हैं, और अगर मिनिस्टर को ये पता चल गया तो वो उन ऑर्गन्स डोनर्स को भी परेशान करना शुरू कर देगा। इसलिए सबसे पहले हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। सिकंदर वहाँ से रवाना हो जाता है, लेकिन अर्जुन और उसके साथी उसका पीछा कर रहे होते हैं। इसी बीच अर्जुन का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जब ये खबर मिनिस्टर को मिलती है तो उसका खून खौल उठता है। वो ठान लेता है कि अब सिकंदर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मिनिस्टर पुलिस को आदेश देता है कि पता लगाओ सिकंदर यहाँ क्यों आया था। दूसरी तरफ सिकंदर का मैनेजर उससे सलाह देता है कि अब हमें वापस राजकोट लौट जाना चाहिए, लेकिन सिकंदर मना कर देता है। उसका कहना होता है कि वो उन लोगों में अपनी बीवी साइश्री को देखता है जिनको उसके अंग मिले हैं, और जब तक वो सब लोग सुरक्षित नहीं हो जाते तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। सिकंदर अपने एक खास आदमी से कहता है कि पूरी फाइल्स को करप्ट कर दो ताकि मिनिस्टर को ये पता ना चल सके कि साइश्री के अंग किसे किसे दिए गए हैं। फिर कहानी प्रकाश की ओर मुड़ती है, जो सिकंदर को खोजते हुए उसके महल पहुंचता है। नौकरों से उसे पता चलता है कि सिकंदर डोनर्स के पास गया है। अब प्रकाश को सारी बात समझ में आने लगती है, लेकिन जब वो खुद डोनर्स का पता लगाने निकलता है तो उसे कोई जानकारी नहीं मिलती और वो काफी परेशान हो जाता है। सिकंदर जानता था कि प्रकाश इतनी आसानी से शांत नहीं बैठेगा, इसलिए वो खुद प्रकाश के घर पहुंचता है। वहां जाकर उसे डांटता है, समझाता है कि अर्जुन की मौत
मौत के पीछे उसका कोई मकसद नहीं था। वो खुद अपनी गलतियों की वजह से मारा गया था। उसने मोनिका के साथ गलत करने की कोशिश की और इसी वजह से मैंने उसे मारा था। बाकी उसके मौत के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। प्रकाश को भी आखिर में सिकंदर की बात समझ में आ जाती है। उधर सिकंदर को पता चलता है कि कमर की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। वजह थी वो बिजनेसमैन जो दोबारा इस इलाके में गंदगी फैला रहा था। वहाँ से निकलने वाले धुएं के कारण कई मरीज बीमार पड़ गए थे। सिकंदर फौरन एक्शन लेता है और सभी मरीजों को अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देता है, जहाँ उनका इलाज शुरू होता है। फिर सिकंदर उस बिजनेसमैन के पास जाकर उसे धमकाता है और पैसे भी ऑफर करता है ताकि वो इलाका खाली कर दे। बिजनेसमैन सिकंदर की बात मान जाता है। उधर निशा का बॉयफ्रेंड उसे बुलाता है। जब सिकंदर उसे रोकता है तो निशा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड टॉक्सिक है लेकिन अल्फा मेल है और ऐसे बिहेव करना उसकी नेचर है। वो सिकंदर को जमकर डांटती हैं। ये देखकर उसके पापा चुप नहीं रहते। वो निशा को बताते हैं कि सिकंदर कोई आम इंसान नहीं, एक राजा है और जिस तरह वो अपनी बीवी के लिए सब कुछ छोड़कर लोगों की मदद कर रहा है वही असली अल्फा मेल होता है। निशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सिकंदर से माफी मांगती है। उधर मिनिस्टर को आखिरकार पता चल जाता है कि साइश्री के अंग किन किन को ट्रांसप्लांट किए गए थे। वह सभी को खोजने में लग जाते हैं, साथ ही खदान के मैनेजर को भी मरवा देता है। लेकिन मरने से पहले उसका एक वीडियो बनवा लेता है जिसमें मैनेजर कह रहा होता है कि सिकंदर ने ही टेररिस्ट को बम दिए थे। वही बैदेही के फैमिली को भी सिकंदर की सच्चाई का पता चल जाता है। लेकिन तभी मिनिस्टर के गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और बैदेही को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। बैदेही के फैमिली समझ जाती है कि खतरा बढ़ चुका है। वो तुरंत सिकंदर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं। निशा भी वहीं आती है। अब कमर की हालत बहुत नाजुक हो जाती है। निशा की बहन लाइव आकर सबको बताती है कि सिकंदर ने अपनी बीवी के अंगों को बचाने के लिए क्या क्या किया। ये बात मिनिस्टर तक पहुंचती है और उसे पता चल जाता है कि सब लोग अब कहाँ हैं। मिनिस्टर अपने आदमियों को हॉस्पिटल भेजता है ताकि वो सबको खत्म कर दे। जैसे ही सिकंदर को ये पता चलता है वो अपने लोगों को आदेश देता है कि जब तक मैं ना पहुंचूं कोई अंदर ना आने पाए। सिकंदर के आदमी बाहर डटे रहते हैं और मिनिस्टर के लोगों से भिड़ जाते हैं। तभी सिकंदर वहां पहुंचता है और वो सब मिलकर मिनिस्टर के आदमियों को हरा देते हैं। अब सिकंदर को पता चलता है कि कमर की हालत और भी बिगड़ चुकी है। वो एक विदेशी डॉक्टर को बुलाता है लेकिन मिनिस्टर एयरपोर्ट पर उस डॉक्टर को इमिग्रेशन के झमेले में फंसा देता है। जब सिकंदर को ये बात मालूम होती है तो वो सीधा मिनिस्टर के घर जाता है। वहाँ बम ब्लास्ट करता है, अंदर घुस जाता है। वो मिनिस्टर को चेतावनी देता है कि उसके बेटे की मौत उसकी गलती नहीं थी और अब अगर उसने फिर से किसी को परेशान करने की कोशिश की तो अगली बार सिर्फ धमकी नहीं मिलेगी। जिसके बाद सिकंदर अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उस डॉक्टर को हॉस्पिटल बुला ही लेता है। डॉक्टर आते ही कमर का ट्रीटमेंट शुरू करता है और आखिरकार कमर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब कमर को भी सिकंदर की सच्चाई का पता चल चुका था। इसके बाद कमर, निशा और बैदेही तीनों सिकंदर के पास आते हैं और उसे दिल से थैंक यू कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ प्रकाश आ जाता है। प्रकाश सिकंदर से कहता है कि उसने जो कुछ भी मिनिस्टर के घर जाकर किया है उसकी वजह से ना चाहते हुए भी अब उसे सिकंदर को अरेस्ट करना पड़ेगा। और फिर प्रकाश सिकंदर को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाने ही लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। असल में निशा की बहन ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था वो अब वायरल हो चुका था और इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग सिकंदर को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रकाश को उसी वक्त कोर्ट से भी ऑर्डर मिल जाता है कि उसे सिकंदर को छोड़ देना चाहिए और फिर मजबूरन प्रकाश को सिकंदर को रिहा करना पड़ता है और यहीं पर फिल्म सिकंदर की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सिकंदर मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।